चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आपने जैसे मांगा था, तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली क्लास में हमने कबीर लेसन जो है वो पूरा लेसन हमने देखा था। ठीक है ना बच्चों? तो क्वेश्चन आंसर्स को आप क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है। आंसर सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो क्वेश्चंस जो भी है आपके बुक से, जो स्टोरी दी गई है उससे ही पूछा गया है। तो आप भी सोचिएगा क्या जवाब रहेगा उसका। ठीक है ना बच्चों? तो फर्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके बुक में क्या लिखा है? ए है, व्हाट डू कबीर, अपोस्ट्रोफी एस, ऐसा तो कबीर, कबीर का, कबीर के जो गाने हैं, सॉन्ग्स एंड पोएम्स, जो कविता है, टेल अस, क्या बताते हैं? क्या बताते हैं बच्चों? हमने सीखा था ना, क्या बताते हैं कबीर के जो सॉन्ग्स? बताइए। मैं एक सेकंड के लिए आप ही आंसर सोचिए, क्या रहेगा? क्या बोलते हैं? दैट गॉड इज एवरीवेयर, यानी कि जो भगवान है वो हर जगह पर है करके हमको बता रहे हैं ना। पर ये कहाँ पर है आपके बुक में? जो कबीर के पोएम, ये सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखिए आपके बुक में जो है। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, ऐसे सेकेंड पैराग्राफ में ये फर्स्ट लाइन देखिए, कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर, ऐसा बता रहे हैं ना बच्चों। तो वो ही आंसर है यहाँ पे। सो व्हाट इज दैट? कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम, यहाँ से ही लेने का, कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो हमें लिखने वाले आंसर देखिए, कबीर, यहाँ से ही ले रहे हैं हम, ओके। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह में भगवान है। फुल स्टॉप। ठीक है ना? तो लिख लीजिए बच्चों, गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर जो है सब जगह है। हो गया बच्चों? तो सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक लिख के, क्वेश्चन में से कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम टेल अस, इतना तक लिख के, दैट, हम रीजन दे रहे हैं, दैट गॉड इज एवरीवेयर, की भगवान, की लिखते हैं ना हिंदी में, की भगवान हर जगह पर है, या ईश्वर सब जगह पर है, ऐसा करके। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? बी, वाई, वाई वेर द हिंदूस, Hindus and Muslims. Why were the Hindus and Muslims angry? क्यों क्रोधित थे, क्यों गुस्सा हुए थे? Angry क्या है? With कबीर, कबीर से क्यों गुस्सा थे, क्यों क्रोधित थे? क्यों क्रोधित थे बच्चों? क्यों क्रोधित थे? आपके बुक में जो लास्ट 46 पेज में, 46 पेज में यहाँ पे ये पैराग्राफ में देखिए, इसीलिए आपको मैं हर टाइम में आपको आपका बुक पढ़ाती हूँ। तो 46 पेज में ये बुक देखे, ये पेज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि कबीर ने क्या कहा था? कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, बताया था ना बच्चों। तो इसीलिए वो लोग गुस्सा थे। बोथ द हिंदूज, यहाँ पे बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम है ना, तो आंसर क्या लिखेंगे? बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड द मुस्लिम्स
were angry. क्यों एंग्री थे विद कबीर? बिकॉज, अभी रीजन देने वाले, क्योंकि या करके आप रीजन देने वाले हो। बिकॉज क्या है बच्चों? बिकॉज ही सेड, उन्होंने क्या बोला? ही सेड, देखिए, ही सेड, क्या बोला बच्चों? दैट ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कैपिटल में लिखिए राम और जो अल्लाह है। यस, पंक्चुएशन में हमने सिखाया था आपको। यस, तो क्या हुआ? बोथ द हिंदूज, यहां से लेने का, द हिंदूज, या ऐसे भी द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर, इधर वेर है ना, दो लोग है ना, इसलिए वेर लिखोगे, ठीक है ना? वेर, नहीं तो आर लिखोगे। यहाँ पे दो लोग हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर एंग्री विथ कबीर। वो सब क्वेश्चन में है, देखिए, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर एंग्री विथ कबीर बिकॉज, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है। बिकॉज क्या है? बिकॉज ही सेड दैट ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, वो अल्लाह और राम के पुत्र हैं करके, पुत्र, अल्लाह और राम के पुत्र है करके बताया था। बोर्ड दिख रहा है बच्चों? लिख लीजिए। यस, मैं बोर्ड रब करूं बच्चों? नहीं लिखा तो हैंड रेस कीजिए। लिख लिया? मैं बोर्ड रब करूं? कैन आई गो टू द थर्ड क्वेश्चन आंसर? तो क्या है, मैं रिकैप करती हूँ, फिर बाद में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम टेल अस? तो क्वेश्चन में से कबीर सॉन्ग एंड पोएम क्या बताते हैं, उनके जो कविता और उनके जो गाने गीत हैं, क्या बताते हैं हमको? कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, सब जगह पर है, गॉड इज एवरीवेयर। तो दिस इज योर आंसर, गॉड इज एवरीवेयर, यही आपको याद रखना है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। जो सेकेंड क्वेश्चन आंसर है वो क्या है? वाई वेर हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर, क्यों गुस्सा थे करके। तो क्या लिखना है आपको? कि क्यों गुस्सा थे, यहां से आपका आंसर है बिकॉज ही सेड दैट, क्योंकि उन्होंने बोला था, सेड दैट ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, वो अल्लाह और राम के पुत्र हैं करके बताया था, इसीलिए गुस्सा थे। हाँ, हैंड रेस किया है, अभी तक लिखे नहीं हो, लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, मैं वेट करती हूँ। कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर नहीं लिखा है तो सिर्फ हैंड रेस कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर्स लिख लीजिए। बसंतपुर ने हैंड रेस किया है तो हम वेट करेंगे, कोई बात नहीं है। यस, लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं वेट करती हूँ। ठीक है, थम्स अप दे दिया है। राम सिंह पुर, आपने भी लिख लिया? यस, हैंड रेस किया है, मैं वेट कर रही हूँ, सब लोग लिख लीजिए।
तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग सोल्जर पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर। यानी कि क्या हुआ, हैपेंड यानी कि क्या हुआ, किसको, कबीर को। व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग सोल्जर, जब राजा के सैनिकों ने कबीर को झोपड़ी में डालकर आग लगा दी तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड उसका मतलब क्या है। तो सवाल आपके किताब में है, अभी हम जानेंगे जवाब क्या है। क्या हुआ था बच्चों, हमने तो स्टोरी पढ़ी थी ना, क्या हुआ था, क्या वो जल गए थे। हाँ बच्चों, सोचिए सोचिए क्या हुआ था, नहीं ना। तो फिर क्या हुआ, वेन द किंग्स, क्या बताना, जब, आंसर कैसे शुरू करोगे, जब, वेन, वेन द किंग्स, यहाँ पे है ना द किंग्स, वेन यहां से शुरू करोगे आप, वेन द किंग्स, when the king's soldiers put Kabir in a hut, जब वह यहाँ पे when the king's soldier put Kabir in a hut and set it fire, सब क्वेश्चन में है देखिए, and set it on fire, क्या हुआ था, क्या हुआ था, उसके बाद में आप बताने वाले हो रीजन, तो कमा डालिए, द हट बर्न, द झोपड़ी तो जल गई, द हट बर्न डाउन, बट, परंतु, क्या हुआ, परंतु क्या हुआ, कबीर जो है उनको कुछ नहीं हुआ करके बताने वाले हैं हम, बट कबीर वॉज सेफ। ठीक है ना बच्चों, तो क्या है, वॉट हैपन व्हेन द किंग सोल्जर पुट कबीर इन अ हट, क्या हुआ था करके बता रहे हैं, ये जो है सवाल है, यहाँ से हुआ आपका आंसर, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में से यहाँ से निकालो, व्हेन द किंग सोल्जर पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर, इधर तक आपके क्वेश्चन में आपका पूरा आंसर है। उसके बाद में कमा डाल के यहाँ से आपका मेन आंसर आपको याद करना है, क्या याद करना है, द हट बर्न डाउन, यानी कि जो हट है वो जल गया, मगर ये क्या है, कबीर जो है सुरक्षित थे करके बताना है ना बच्चों। झोपड़ी जो है जल गई, ये मीनिंग्स मैंने आपको पहले ही दे दे चुकी हूँ, फिर भी मैं लिख रही हूँ देखिए, सुरक्षित, जो झोपड़ी है जल गई मगर कबीर जो है सुरक्षित थे। नहीं लिखा है तो हैंड रेस कीजिए। तो इतना तक आपके आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर है, सिर्फ आपको ये दो लाइन जो है पढ़ना है, द हट बर्न डाउन, झोपड़ी जल गई मगर, बट यानी मगर कबीर सुरक्षित थे, ऐसा बताना है आंसर में आपको। ठीक है ना बच्चों, चौथे क्वेश्चन पे जाएं हम। यस, आई एम रबिंग द क्वेश्चन। Shall I rub the answer, children? All of you have written. When the king's soldier put Kabir in a hut and set it on fire, the hut burned down, but Kabir was safe. ये सिर्फ ही आंसर है आपका, वो सब क्वेश्चन में ही है। All right, shall we go to the next, children? Yes, I hope you all would have written the answer.
अगली बार यार आपको मैं आंसर नहीं लिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं लेसन कराती हूँ आपको बहुत ही, आपको डिटेल में हर एक लाइन पढ़ के उसका मीनिंग कराती हूँ, तो आपको क्वेश्चन आंसर खुद करना चाहिए ना बच्चों। देखेंगे अगली क्लास में आप लोग सब क्वेश्चन आंसर, अगली लेसन जो भी करूंगी मैं, आप करके आइएगा। देखते हैं कौन कैसा आंसर करता है। आप कोशिश करोगे जब भी तो आप भी कर पाओगे बच्चों। ठीक है, आई एम जस्ट रबिंग द बोर्ड। I hope no one has raised the hand. I'm rubbing the board. So, क्या लिखना है इस आंसर में? The hut burned down, but Kabir was safe करके बताना है आपको। अब अगला, now D, we are going to do the fourth question. What are we going for? We're going for the fourth question. What is the fourth question? Whose voice, यानी कि whose voice, किसका आवाज? Whose voice did whose voice did the Hindus and the Muslim hear from the sky? यानी कि आकाश में से, जो आसमान से किसकी आवाज, whose voice, किसकी आवाज जो है, जो हिंदू और मुसलमान ने सुना आकाश में, आसमान से, स्काई यानी कि आसमान, बराबर है ना। तो किसकी आवाज सुना बच्चों? किसकी आवाज सुना था? किसने आवाज किया था? हाँ करेक्ट, कबीर जी ने आवाज किया था। तो किसकी आवाज उन्होंने सुनी थी? स्काई यानी कि मैंने बात पहले लिखी हूँ, आसमान, है ना, आसमान। और हियर यानी कि सुनाई, वॉइस यानी कि आवाज, वॉइस यानी कि आवाज, यहाँ लिख रही हूँ, वॉइस आवाज। ठीक है ना बच्चों, तो आंसर पर जाएंगे अभी हम। इसकी आवाज सुनी थी, कैसे लिख सकते हैं हम? आपने एक मिनट में आपने सोच के देखा आंसर कैसे लिखे हम? द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यहां से लिखोगे द हिंदूज एंड मुस्लिम। ये हियर क्या हो जाएगा? हियर हियर क्या हो जाएगा? हर्ड हो जाएगा। हर्ड यानी कि सुनाई दी, क्या सुनाई, आवाज सुनाई दी, पास्ट टेंस हो जाएगा, हर्ड। इन कबीर वॉइस, क्या आवाज में बोला था बच्चों? कबीर ने क्या बोला था आवाज में? टेक टेक द शीट ऑफ माई बॉडी करके बोला था ना बच्चों। तो लिखेंगे आंसर यहाँ पे, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स heard heard the Kabir's voice saying, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? saying क्या, क्या बता रहे हैं? तो उनके आवाज, उनके तो कोट में डालिए, टेक द शीट, टेक द शीट ऑफ, ओ एफ एफ ऑफ लिखा नहीं है ना, टेक ऑफ निकाल दो करके बता रहे हैं। क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था लेसन में, टेक यानी कि लेना, मगर यहाँ पे ऑफ तो रिमूव करने का मतलब है। टेक ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से वो जो शीट है वो निकाल दीजिए करके बता रहे हैं। ओके, तो ये आंसर है आपके फोर्थ का। Whose voice did the Hindus and Muslim hear from the sky? किसकी आवाज सुनाई दी? तो क्वेश्चन में से यहां से शुरू करना आपका, द हिंदूज एंड द मुस्लिम, सिर्फ ये जो वर्ड है हर, वो क्या बन जाएगा? हर्ड बन जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में लिख रहे हैं हम लोग आंसर। हर को हियर्ड, फ्रॉम द स्काई के बदले आप लिखोगे द कबीर्स वॉइस सेइंग, क्या सेइंग, क्या बताया था सेइंग?
टेक ऑफ द शीट, टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, ऐसे करके बताया था, यानी कि मेरे शरीर से जो शीट है, चादर है, वो हटा दीजिए। यहाँ पे लिखना है, मैं लिख देती हूँ, मेरे शरीर से चादर हटाओ। किया बच्चों? अगला लास्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी स्टोरी में है वही पूछा है। तो लिखिए लिखिए, मैं वेट करती हूँ, लिखिए। सो अगेन आई रिपीट, ओनली द चेंज ओवर हियर यू हैव टू डू इज, ये हियर को हियर्ड बना दीजिए, और यहाँ ये जो है ये आपका आंसर है। ओके, टेक द शीट ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे पूछा नहीं है कि क्या बोला है, सिर्फ हुज वॉइस ही बोला है, मगर हम बता रहे हैं कि क्या बोला अभी। एक्चुअली यहाँ पे हुज वॉइस डिड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हियर फ्रॉम द स्काई, तो सिर्फ कबीर की आवाज सुनी करके बोलना काफी रहेगा, मगर हम ये भी बता रहे हैं कि क्या वो आवाज ने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि क्या बोला वो आवाज ने, मगर फिर भी हम बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का अंक देखने का, आपको वन वर्ड आंसर है या 4 मार्क्स है, तो 4 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसा रहेगा, तो आपको इतना एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, जो मार्क्स दिए गए क्वेश्चन में वो देखना चाहिए। वन वर्ड आंसर है तो इतना बोलना काफी है कि कबीर की आवाज सुनी है, मगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के वन मार्क्स से आगे रहेगा तो आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरत है। ठीक है, थम्स अप कर दिया है, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। यस, एवरीवन इज डन, आई एम रबिंग द बोर्ड। अभी टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, आपके बुक में ही है वो सेंटेंस, टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, आप लिख सकते हो, मैंने आउटलाइन दे दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी विल गो टू द ई, इज फिफ्थ क्वेश्चन विल गो ई। यस, what did we go? What did the people find when they took off the cover from Kabir's dead body? तो जब उनके जो मृत्यु शरीर से, डेड बॉडी यानी जो मृत्यु हो गई थी ना उनकी, जो उनके शव से बोल सकते हैं हम, जब शव से उन्होंने वो जो चद्दर है, कवर यानी चद्दर है, वो रिमूव कर दिया, टुक ऑफ, टेक ऑफ टुक ऑफ, ठीक है, तो टेक ऑफ टुक ऑफ कर दिया, जब निकाल दिया, तब क्या हुआ, क्या देखा उन्होंने, व्हाट इज दैट पीपल फाइंड, क्या उनको मिला, फाइंड यानी कि क्या मिला उनको, फाइंड क्या मिला, तो उसका क्या मिला था बच्चों, स्टोरी क्या है, रिकैप कर कीजिए। अभी फाइंड का जो है, फाइंड का हम क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस, फाइंड का फाउंड लिखेंगे, फाइंड का क्या लिखेंगे हम, फाउंड, द पीपल फाउंड करके आंसर शुरू करेंगे, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे ये चेंज करेंगे, फाइंड का फाउंड पास्ट टेंस हम करेंगे। सो यस, द पीपल फाउंड, क्या फाउंड, तो क्या मिला उनको, सम फ्लावर्स, यही आंसर है ना, फ्लावर्स, उनको फूल मिले थे ना बच्चों, शव के बदले क्या मिला था उनको, फूल मिले था, तो पीपल फाउंड सम फ्लावर्स।
ओके, व्हेन क्वेश्चन में है व्हेन दे टुक ऑफ द कवर, टुक द कवर ऑफ लिख लीजिए। Okay, you can write like this also. Took off the cover from Kabir's dead body. Okay. What did the people find when they took off the cover from Kabir? तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आंसर शुरू करोगे, फाइंड के बदले फाउंड करोगे। यहाँ पे आंसर फाइंड के बदले फाउंड, सिर्फ ये आंसर है आपका। सम फ्लावर्स लिख के वापस यहाँ क्वेश्चन से लिखोगे, इतना तक ये लिख के फिर ये आंसर लिखोगे सम फ्लावर्स, फिर बाद में वापस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। व्हेन दे टुक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या पाया, अगर चादर हटाने के बाद उनको क्या पाया, उन्होंने फूल पाए थे, सम फ्लावर्स, कुछ फूल जो है उनको मिले थे करके आंसर लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? तो इसलिए मैंने यहाँ मार्क करके रखा है बच्चों कि क्या आपके क्वेश्चन में क्या क्या है, तो आपको समझ में आए। द पीपल, फाइंड के बदले द पीपल फाउंड, उसके बाद में ये आंसर्स लिखोगे सम फ्लावर व्हेन दे टुक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर डेड बॉडी, क्वेश्चन में से लिख सकते हो। तो सिर्फ इतना ही आंसर है, आपको आपको इजी सी याद आ जाएगा, सिर्फ कुछ फूल करके आंसर लिखना है। ठीक है ना बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 5 जो क्वेश्चन आंसर है आप बहुत ही बढ़िया आप समझ गए होंगे। अभी बहुत ही इजी है, जो भी हमने स्टोरी में पढ़ा है वही क्वेश्चन आंसर्स में पूछा है, कुछ अलग से नहीं पूछा है। ठीक है ना बच्चों? तो अगली कक्षा में मिलेंगे हम और भी कुछ एक्सरसाइजेस के साथ आपके बुक में जो दिया गया है। ठीक है ना बच्चों? लिख लिया बच्चों? हाँ, तो कोई हैंड नहीं रेज कर रहा है तो सबने लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।